वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। आज ओ कैप्टन माय कैप्टन वाल्ट विटमैन की पोएम को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इसके पहले आप थोड़ा सा उनके बारे में सुनिए। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन हम करेंगे इसको, और पोएम की बैकग्राउंड, पोएम की सारी चीज़ें को हम आज के लेक्चर में शुरू करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन्स। फ्रेंड्स, ये पोएट जो है इलेजी है, यानी एक शोक गीत है। अब प्रश्न उठता है किस प्रकार का शोक गीत है? इलेजी है ना, इलेजी। अब किस पे शोक गीत लिखा गया है? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, यानी कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु पे एक श्रद्धांजलि रही है। 1865 ये कंपोजिंग लिखी गई है। इसके साथ एक और लिखा गया था व्हेन लिलिकास लास, वो भी 1865 में पब्लिश हुई थी। ये दोनों पोएम एक साथ पब्लिश हुआ था, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन पे। अब इसका सब्जेक्ट मैटर ये है फ्रेंड्स कि अमेरिका में दो स्टेट थे, एक उत्तरी एक दक्षिणी। जो उत्तरी राज्य था वो उसकी अर्थव्यवस्था जो इंडस्ट्रियल आधारित था, और जो दक्षिणी था वो कृषि आधारित था। जो कृषि आधारित व्यवस्था था वो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, यानी कि इसमें पुराने समय में एक दास प्रथा चलती थी, स्लेव, जो कि बहुत प्रताड़ित किया जाता था कि उसमें खरीद फरोख्त, इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी दास प्रथा में। इवन इस तरह के टॉर्चर ऑर्नामेंट जो हैं, जो क्रुएल्टी हम नहीं कर सकते, वो भी ह्यूमन के साथ उस समय वो क्रुएल्टी होती थी। एक्चुअल में दास प्रथा का जो उन्मूलन था, जो उसमें यूएस से दक्षिणी राज्य था, देश से अलग होने की आंदोलन मूवमेंट चलने लगा था। तो देश की अखंडता को रक्षा करने के लिए गृहयुद्ध जब छिड़ गया था, तो उसमें क्या गृहयुद्ध में कारण थे जिसके कारण गृहयुद्ध छिड़ा? तो गृहयुद्ध को कैसे जीत लिया गया, वो भी अब्राहम लिंकन के इसमें मेंशंस हैं। और जब इलेक्शन हुए तो उस इलेक्शन में अब्राहम लिंकन को जीत हासिल हुई। लेकिन इसकी कास्ट जान की कीमत देकर चुकानी पड़ी। एक कैप्टन था जॉन वेलकोस, एक थिएटर एक्टर था। इसने उसको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। 1865 में लीव ऑफ ग्रास के कलेक्शन में ये आया।
तो उत्तरी राज्य जो हमने दो बताया था, दो उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, तो दक्षिणी राज्य ने इसका विरोध कर दिया, तो निश्चित ही गृहयुद्ध छेड़ना ही छेड़ना था। उसके बाद जो है गृहयुद्ध जीत लिया गया अब्राहम लिंकन के लीडरशिप में, लेकिन उसकी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। एक राइटर थे फ्रेंड्स, जेम्स मिलर। इन्होंने इस कविता को बकवास पोएम कहा है। इसके साथ कुछ क्रिटिक भी हैं जो इस पोएम को फार्मलेस कहते हैं। जॉन बेली थे, बेली। इन्होंने कहा क्या, इट इज ए लेस सक्सेसफुल पोएम, इट इज लेस सक्सेसफुल पोएम। इस पोएम में कुछ सिंबल्स यूज हुए हैं, मेटाफर यूज हुए हैं। तो इसमें कुछ इसके आलोचक इसमें कहते हैं, लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि क्रिटिक कहते हैं इसमें मेटाफर सिंबल का तो यूज होता ही है, लेकिन चलिए बहुत सारे इसके डिस्क्रिप्शन है फिर, लेकिन अब हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आते हैं पोएम पे। ओ कैप्टन, कैप्टन माई कैप्टन, आवर फियरफुल ट्रिप अप डन। देखिए सबसे पहले आप एपोस्ट्रॉफी के देखिए, कई आपको सिंबल्स मिल जाएंगे। एक तरह से इमेजिनरी पोएम है। देखिए ए फियरफुल ट्रिप, अब फियरफुल ट्रिप क्या है, इसमें एक शिप है, समुद्री यात्रा है, जिसमें कैप्टन है, वो भयावह समुद्री यात्रा से गुजरता है और उस यात्रा को पूरा कर लिया है। और शिप, इसमें शिप क्या है, शिप है जो क्या है, अमेरिका है। अमेरिका क्या है, कैप्टन कौन है, अब्राहम लिंकन। कैप्टन क्या है, अब्राहम लिंकन। कैप्टन माई कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप, द शिप वाज वेदर, द शिप withered every rock outside। हमारी जो डरावनी यात्रा है वो पूरी हो गई है। द शिप withered रॉक राइज आउट ऑन, जिस मंजिल को हम चाहते थे उसको हम पूरा कर लिए हैं। यानी कि जो हमारी भयंकर यात्रा थी, तूफानी यात्रा थी, हम उसको पूरा कर लिए हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं। यानी कि देखिएगा, देखिए द पोर्ट इज नियर द बेल आई हियर आई पीपल आल exulting while follow I stay keel bezel green। यानी पोर्ट नियर द बेल, जो हमारी मंजिल है, जो हमारी वो पूरी हो चुकी है।
एक्जल्टिंग यानी उत्साह, इंजॉय, लोग उत्साह से झूम रहे हैं। अब किस चीज़ की जल्टिंग है, लोग उस बहुत सारे लोग खड़े हैं, उत्साह से झूम रहे हैं। वाइल फॉलोइंग हमारी जहाँ भी नजरें जाती हैं। स्टे कील द बीजल ग्रीम एंड ग्रीन एंड स्टे कील मीन्स लगातार चलना, हमारी जहाँ भी आगे जाती है वो लगातार चलती जाती हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड, ग्रीम है यानी ग्रीम मीन्स ग्लूमी, जहाँ भी नजर जाती हैं वो उदासी से भरा हुआ है, फिर भी वो हिम्मत करते हुए डेयरिंग आगे बढ़ते हैं। और फिर भी हमारा शिप लगातार हिम्मत करते हुए आगे बढ़ रहा है। While follow the easy sticky vigilant grim but heart, the bleeding drop red. अरे हृदय हार्ट, द ब्लीडिंग ड्रॉप द रेड, अरे रक्त की बूंदों, मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे जो डेक पे दिखाई दे रहा है, जो शिप की डेक है कैप्टन पे, वेयर द डेक माई कैप्टन लाइज, उस पे कैप्टन फॉलन कोल्ड एंड, जो शिप की डेक है उस पे कैप्टन, मेरा कैप्टन लेटा हुआ दिख रहा है, जो ठंडा अमृत पड़ा है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर विल राइज अप यू फ्लैग एंड द बगल ट्रिल्स। ओ कैप्टन, ओ मेरे कैप्टन उठो, उन घंटियों की आवाज़ सुनो, वो जो ये जो तट पे लोग इकट्ठा हुए हैं वो तुम्हारे लिए देखो, तुम्हारे लिए देखिए, यू फ्लंग तुम्हारे लिए झंडे लहरा रहे हैं, आए बिगुल ट्रिल और तुम्हारे लिए बिगुल बजा रहे हैं। इसलिए ओ कैप्टन तुम उठो, उठो और घंटी की आवाज को सुनो। नेक्स्ट देखिए लाइन, फॉर यू बिकेज एंड जी वेंड वेदर यू आर द सो क्राउडिंग, तुम्हारे लिए बुकेट, फूलों की बुकेट लेके खड़े हुए हैं, तुम्हारे स्वागत के लिए फूल मालाओं को भी लेके लोग खड़े हुए हैं, और तुम्हारे लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्राउडिंग कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए लोग जो हैं तट पे इकट्ठा हुए हैं, फूल मालाएं लिए खड़े हुए हैं। तो ओ मेरे कैप्टन तुम उठो, समय को बर्बाद न करो। नेक्स्ट लाइन देखिए, फॉर यू दे कॉल, और वे चिल्ला रहे हैं, दे स्विंग मेस दियर ईगर फेसेस ट्रिनिंग, उनके चेहरे पे उत्सुकता, चिल्ला रहे हैं और उनके चेहरे पे उत्सुकता दिखाई दे रहे हैं, फूल लिए खड़े हुए हैं, मालाएं लिए खड़े हुए हैं, लोगों की आवाज सुनाई दे रही, हियर कैप्टन डियर फादर, हियर कैप्टन डियर फादर, यहाँ कैप्टन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं तुम तो पड़े हुए हैं। यहाँ फ्रेंड कप्तान को फादर कहते हैं, मेरे पिता उठो।
यहाँ जो कैप्टन को फ्रेंड्स पिता कह रहे हैं, दिस आर बीनीथ योर हेड, अपने हाथ से उनके सर को उठाते हैं और इट इज सम ड्रीम दैट ऑन डेक, काश फ्रेंड ऐसा न हो तुम मृत और ठंडे पड़े हो, ऐसा सपना हो मेरा। मतलब इसमें कहना चाह रहा कि मतलब ये सत्य न हो कि तुम मर गए हो, ऐसा सपना हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, एंजॉय करिए पोएम का। मजा आया कि नहीं फ्रेंड इसमें? You fallen cold and dead, my captain does not answer, his lips are the pale and still। आगे कहता है, ओ मेरे कप्तान, उसके जो कैप्टन के लिप्स हैं, होठ हैं, वो सब पीले पड़े हुए हैं और शांत पड़े हुए, खामोश पड़े हुए हैं। यानी कि व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके ओठ पीले पड़ जाते हैं और वो लिप्स ठंडा हो जाते हैं, वो शांत हो जाता है। My father does not feel my arm, he had not pulse nor will। वह मतलब यहाँ जो कैप्टन को फादर कहा जा रहा है, इसमें मतलब उसकी अपनी भुजाओं में ले लेता है और उसको देखता है उसकी धड़कन नहीं है और वो शांत पड़ा हुआ है। The ship is anchored safe and sound। एक्जल और जो है वो शिप की लंगर डाल दिया है सुरक्षित तरीके से और समुद्री यात्रा उसकी पूरी हो गई है। यहाँ लाइंस देखिए, एक छूट गया है, उसने मिस्टेक कर दिया है, तो देखिए यहाँ है फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम। तो इसको देखिए, यानी कि इस जो डरावनी यात्रा थी विक्टर शिप, विजयी जहाज उस यात्रा को पूरा कर लिया है, उसको जीत चुका है और जो डरावनी यात्रा थी उससे वो आगे निकल चुका है। फ्रेंड्स यानी कि जो विक्टर शिप है, जो डरावनी यात्रा थी, वो विक्टर शिप उसे जीत लिया है, उससे आगे निकल चुका है। आगे देखिए, एक्जल्ट ओ शोर एंड रिंग ओ बेल, अरे खुशियाँ मनाओ, ओ बेल्स तुम घंटियाँ बजो, लेकिन बट आई विथ मर्नफुल, लेकिन मैं दुखी कदमों से वॉक द डेक माई कैप्टन लाई, मैं अपनी दुखी कदमों से आगे जाता हूँ, मैं और इल एंड कोल्ड एंड डेड, और मैं जो देखता हूँ वो ठंडा हो गया है, मृत हो गया है। फ्रेंड्स, तो इब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उस पे एलेजी लिखा गया। तो आपने पोएम को एंजॉय किया, मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ नमस्कार।